गाइस तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12th के फिजिक्स का जो थर्ड चैप्टर चल रहा था वैद्युत धारा का लेक्चर नंबर 13 लेकर। गाइस आज के इस लेक्चर में हम लोग दो छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे वैद्युत शक्ति किसे कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं, वैद्युत ऊष्मा किसे कहते हैं। अगर कई बल्बों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, जिससे आप लोग झालर वगैरह बनाते हो ना, झालर को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो उसमें से जो कम शक्ति का, जैसे होता है 20 वाट, 15 वाट, 10 वाट, इस तरह से बल्ब होते हैं, तो जो कम वाट के होते हैं वह ज़्यादा चमकेगा या अधिक वाट वाला ज़्यादा चमकेगा। इन सभी चीज़ों को हम लोग आज के इस लेक्चर में समझने वाले हैं। देखिए अधिकांश टीचर्स के द्वारा इसको छोड़ दिया जाता है क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में थोड़ा कम पूछे जाते हैं लेकिन थोड़ा कम पूछे जाते हैं। मतलब अगर एग्जामिनर कभी कभी ही यहाँ से क्वेश्चन पूछता है तो आपको नहीं छोड़ना है, आपको पढ़ के ही जाना है। हो सकता है आपके सेट में यहाँ से एग्जामिनर एक दो क्वेश्चन पूछ दे, तो नहीं पढ़े रहोगे तो नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं इसको पढ़ा दे रहा हूँ। एक दो लेक्चर्स और लगेंगे, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस अगर आपको लेक्चर्स का पीडीएफ चाहिए, क्योंकि मैं डेली क्लास का पीडीएफ देता हूँ, मैं डेली यही बात कहता हूँ, तो आपको टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर मैं इस क्लास का पीडीएफ, इसके अलावा सभी क्लास का पीडीएफ वहाँ पे अपलोड किया हूँ, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। गाइस मेरा जो व्हाट्सएप नंबर था ये वाला 930-577-1375, वहाँ पे काफ़ी ग्रुप बने हुए थे। ग्रुप में मैं सभी क्लासेस का लिंक वगैरह शेयर कर रहा था ताकि आप सभी के पास आसानी से चला जाए। तो मैं आप सभी को सूचित कर दूं, बता दूं कि व्हाट्सएप ने मेरे इस व्हाट्सएप नंबर को बैन कर दिया है। इसका वजह यह है कि अधिक से अधिक मैसेज आने के कारण, क्योंकि वहाँ पे हज़ारों मैसेज डेली आ जा रहे थे, इसलिए व्हाट्सएप ने इसे बैन कर दिया है। इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप में मैं कोई भी मैसेज नहीं कर पाऊंगा, नहीं व्हाट्सएप पे कोई रिप्लाई कर पाऊंगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, कुछ लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? कोई अतुल यादव नाम का स्टूडेंट था, एक दो दिन पहले पूछा था, आज मुझे अभी याद आ गया तो मैं बता दे रहा हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी लिंक नहीं जाएगा, यह बात समझ लीजिए सभी लोग। अपने से आकर यूट्यूब पे क्लास देख लेना या फिर टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाओ, टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे क्लासेस का लिंक दिया जाएगा। या सबसे बढ़िया होगा आप सभी लोग इस गुलाम बैच में ज्वाइन हो जाओ, या फिर अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करके गुलाम बैच में ज्वाइन हो जाओ। कैसे ज्वाइन होना है, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दिया गया है, इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ कैसे ज्वाइन करना है, आप इजीली ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ पर आपको डेली क्लासेस का तो पीडीएफ एक साथ मिलेंगी, इधर उधर नहीं जाना होगा, पीडीएफ आपको एक साथ मिलेंगी। साथ में ही जल्द ही हम वहाँ पर आप सभी का, जैसे ही चौथा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो मैं आपका वहाँ पर चैप्टर नंबर 1 के असाइनमेंट टेस्ट लेने स्टार्ट करूँगा। फिलहाल में आप वहाँ पे जाएंगे तो असाइनमेंट टेस्ट का सेक्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आपको वहाँ पर असाइनमेंट टेस्ट का सेक्शन आ जाए, मतलब मिल जाएगा, लेकिन अभी नहीं लिया हूँ असाइनमेंट टेस्ट। जैसे ही चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होते ही मैं वहाँ पे असाइनमेंट टेस्ट चैप्टर नंबर 1 का लूँगा, टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट, डीपीपी, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और ये 100% आप सभी के लिए फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोग हेडिंग करिएगा वैद्युत ऊर्जा। क्या हेडिंग करना है? वैद्युत ऊर्जा। देखिए वैद्युत ऊर्जा क्या है, मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग इसमें PhD हो। वैद्युत ऊर्जा, देखिए वैद्युत ऊर्जा के बारे में ज़्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता है वैद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं। देखिए किसी भी निश्चित समय में विद्युत वाहक बल द्वारा, किसी बैटरी द्वारा या किसी विद्युत वाहक बल द्वारा परिपथ में जो ऊर्जा दी जाती है उसे क्या कहते हैं? वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। परिपथ में धारा प्रवाह के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। परिभाषा कहीं नहीं पूछता आपसे, परिभाषा नहीं पूछेगा वैद्युत ऊर्जा का, सूत्र मैं बता दे रहा हूँ, कभी कभी न्यूमेरिकल्स में इसका यूज होता है, ठीक है। देखिए वैद्युत ऊर्जा क्या होता है, देखिए मान लीजिए कोई बैटरी है, ये आपका बैटरी है, ये आपका बैटरी है, ठीक है, प्लस माइनस, ये बैटरी है। यहाँ से आपका देखिए प्रतिरोध लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए ये धारा कुछ भी, ये प्रतिरोध लगा हुआ है, तो ये आपका बैटरी है। तो ये पूरा आपका परिपथ है, यहाँ पर कुछ, यहाँ पे फ्रिज लगा दीजिए, कूलर लगा दीजिए, कुछ भी लगा दीजिए, XYZ, तो ठीक है। तो इस बैटरी के द्वारा इस परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो ऊर्जा दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। बात समझ में आई? फिर से डिफिनेशन को सुनिएगा। इस बैटरी के द्वारा इस परिपथ में धारा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए या धारा को प्रवाहित करने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे क्या कहते हैं? वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। वैद्युत ऊर्जा को W से प्रदर्शित करते हैं। मैं डिफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ क्योंकि पूछता नहीं है। वैद्युत ऊर्जा को W से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जो होता है जूल होता है, ये आप लोग जानते हो, ये बेसिक चीजें हैं। आपको यह पद भी पता है, वैद्युत विभव V इक्वल टू होता है, क्या होता है? W/Q होता है। तो यहाँ से W इक्वल टू क्या हो जाएगा? BQ हो जाएगा, BQ हो जाएगा। एक यह फार्मूला होती है। आपको मालूम है क्या? V इक्वल टू IR होता है, छोड़िए जान लीजिए। आपको मालूम है Q इक्वल टू IT, ये मालूम है कि नहीं?
धारा आई और टी हो तो Q इज इक्वल टू आई टी होता है, तो यहाँ से W इज इक्वल टू वी आई टी हो जाएगा, क्योंकि स्थान पे आई टी मैंने रखा। ठीक है, आपको ये भी मालूम है कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, ये मालूम है ना आप लोगों को। तो यहाँ से W इज इक्वल टू एक नया फार्मूला निकल के आ जाएगा। अगर V के यहाँ पे आई आर लिखोगे क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, ये एक फार्मूला निकल के आ जाएगा। W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये फार्मूला एक निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट फार्मूला क्या, आप लोग ये भी जानते हो कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ पर से आई इज इक्वल टू लिख सकते हो V अपान आर, ये लिख सकते हो ना। आई इज इक्वल टू V अपान आर लिख सकते हो ना। आई इज इक्वल टू V अपान आर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आई इज इक्वल टू V अपान आर यहाँ पे पुट करो तो W इज इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इंटू आर टी, ये आर से आर कट जाएगा तो W इज इक्वल टू ये हो जाएगा V स्क्वायर अपान आर टी, V स्क्वायर अपान आर टी। ठीक है, ये हो जाएगा V स्क्वायर अपान आर टी, ये हो जाएगा V स्क्वायर अपान आर टी, ये हो जाएगा। तो W का ये फार्मूला होता है, W का यह फार्मूला होता है, W का यह फार्मूला होता है। कमेंट करिएगा सभी लोग, कमेंट करिएगा सभी लोग फार्मूला। W इज इक्वल टू बी क्यू, W इज इक्वल टू बी आई टी, W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, W इज इक्वल टू V स्क्वायर टी अपान आर, V स्क्वायर टी अपान आर। देखिए क्वेश्चन पूछता है, मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि आपको अगर फार्मूला में ये सभी चीज़ें देकर W पूछ दे तो आप निकाल ले जाओगे। और दूसरी चीज़ ये ध्यान देना सभी लोग, कभी कभी क्या होता है उष्मा पूछता है, अगर उष्मा पूछे तो आपको इसमें 4.18 से भाग देना है। यहाँ पे जैसे आपको W यहाँ पे H पूछे तो क्या हो जाएगा, वी आई टी अपान 4.18, ये हो जाएगा, ये आपका उष्मा हो जाएगा। यहाँ पे H आपसे पूछे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी अपान 4.18, यानी कि जूल में अगर 4.18 से भाग देते हो तो उष्मा निकल जाता है, उष्मा निकल के आ जाता है, ये आपका कैलोरी हो जाएगा, कैलोरी हो जाएगा। इसका भी पीडीएफ में अपलोड किया हूँ, पीडीएफ को देख लेना जाकर डाउनलोड करके। ठीक है, कल तक अपलोड हो जाएगी पीडीएफ, देख लेना सभी लोग। ज़्यादा इसके चक्कर में पढ़ना उड़ना मत, देखो एग्जाम में कम पूछा जाता है, मैं सीधे सीधे बता दिया हूँ। विभव मापी तक ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, बहुत से टीचर इसे कंप्लीट मान दिए। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से आपका 2018 और 2019 में पूछा गया था शक्ति से, उसीलिए मैं ये सब चीज़ें करा रहा हूँ। ठीक है, और ये जिंदगी मतलब दैनिक जीवन से रिलेटेड ये सभी चीज़ें होती है, इसलिए मैं करा रहा हूँ, सभी लोग कर लीजिए। ठीक है, हो सकता है आपके एग्जाम में बन जाए क्वेश्चन। ठीक है, हो गया, उसमें आपका हो गया। चलिए अब किलोवाट घंटा, इसके जान लीजिए, हेडिंग कर लीजिए किलोवाट घंटा क्या होता है, यूनिट किसे कहते हैं। जैसे आपने होता है ना बिजली 10 यूनिट आया, 5 यूनिट आया, तो यूनिट क्या होता है इसको समझ लीजिए सभी लोग। अब देखिए वैसे तो क्लास 10th में आप सभी लोग ये पढ़े ही हो, इसलिए यहाँ पे नहीं पूछा जाता है। किलोवाट घंटा बताइए जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, किलो वाट घंटा ये क्या होता है, किलोवाट घंटा क्या होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखिए वैद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक यूनिट होता है ये किलोवाट प्रति घंटा होता है। जैसे आप लोग कहते हैं 10 किलोवाट का मोटर है, ये होता है ना, किलोवाट घंटा जो है ये आपका क्या होता है, वैद्युत ऊर्जा का व्यापारिक यूनिट है। क्या है, व्यापारिक मात्रक है, व्यापारिक यूनिट है या व्यापारिक मात्रक है, किलोवाट प्रति घंटा वैद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है या व्यापारिक यूनिट है। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा किसी वैद्युत परिपथ में एक शक्ति वाले मतलब 1 वाट शक्ति वाले 1 घंटे तक वैद्युत ऊर्जा को प्रवाहित करने में जो ऊर्जा व्यय होती है उसे क्या कहते हैं, 1 किलोवाट घंटा कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू होता है 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू होता है 1 किलोवाट घंटा इज इक्वल टू होता है 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा, 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा, 1 घंटा 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा ये होता है। अब इसे आप लोग क्या लिख सकते हो, 3.6 इंटू 10⁸ वाट, 8 वाट लिख सकते हो, 3.6 इंटू 10⁸ सेकेंड लिख सकते हो। कैसे लिखा हूँ ध्यान देना सभी लोग, इस किलोवाट को अगर वाट में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 10 क्या लिखोगे, 4 लिखोगे। अरे 1 किलो वाट में चेंज करोगे तो 1000 वाट होगा ना। जैसे 1 किलोग्राम में 1 ग्राम कितना होता है, 1000 ग्राम होता है, तो यहाँ पे 1 किलोग्राम, यहाँ पे 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है,
हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 घंटे को आप लोग चेंज करो सेकंड में, 1 घंटे को आप लोग चेंज करो सेकंड में तो क्या हो जाएगा बताइए। 1 घंटे को अगर आप चेंज करोगे सेकंड में तो क्या होगा। 1 घंटे को अगर आप चेंज करोगे सेकंड में तो क्या होगा, ज़रा बताओ सभी लोग क्या होगा। ये सॉरी यहाँ पर 6 होगा, 6 होगा, गलती हो गई, 6 होगा, क्या होगा ज़रा बताओ क्या होगा। यहाँ पे 1 घंटे को अगर आप सेकेंड में चेंज करोगे तो क्या होगा। देखिए 1 घंटे में आप 60 का गुणा करोगे तो ये मिनट में चेंज हो गया। अब मिनट को फिर 60 से गुणा करोगे तो ये सेकेंड में चेंज हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 6 6 का 36, 3600 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, 3600 सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हो 3.6 इंटू 10⁻³ आपको मैंने बताया था कि 10⁻³ इंटू 3.6 इंटू 10⁻³ हो तो क्या लिखोगे आप लोग, ये 3 3 जुड़ जाएंगे क्योंकि इनका आधार 10 समान है तो 3.6 इंटू 10⁻6 ये लिख सकते हो। ये 10⁻6 क्या है, वाट प्रति सेकेंड है, यानी वाट है, वाट सेकेंड है, वाट सेकेंड है, इसे याद रखना सभी लोग। 3.6 इंटू 10⁻6 वाट कर सकते हो, जूल कर सकते हो, जूल। वाट सेकेंड किसका मात्रक होता है, जूल का, जूल कर सकते हो। तो ये होता है, ठीक है, ये होता है किलोवाट प्रति घंटा के बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है। अब देखिए किसी भी परिपथ में यूनिटों की संख्या कैसे निकालते हैं, यूनिटों की संख्या निकालना, जैसे आपके घर में कितने यूनिट आता है ये अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे, वोल्ट लिखोगे, उसमें एम्पियर का गुणा करोगे, उसमें घंटे का गुणा करोगे, बटे 1000 कर लोगे। यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या कैसे निकालोगे, यूनिटों की संख्या निकालने के लिए आप सभी के लिए होगा, देखिए आप सभी के लिए यूनिटों की संख्या निकालने के लिए क्या होगा, वोल्ट, वोल्ट इंटू एम्पियर, एम्पियर इंटू वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू समय, घंटा, घंटा अपान 1000, वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू समय यानी घंटा अपान 1000, यह आपका यूनिटों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। इसे आप लोग लिख सकते हो वाट इंटू घंटे, वाट, वाट इंटू घंटा अपान 1000। अगर आपसे कह दिया जाए कि आप 10 वोल्ट के 10 वाट के 10 बल्ब 10 घंटे चलाते हो तो कितना यूनिट खर्चा होगा, 10 वाट, 10 वाट मतलब 10 हो जाएगा, 10 घंटे मतलब 10 दाम 100 हो जाएगा, और 10 बल्ब मतलब 1000 बटे 1000 मतलब 1 यूनिट खर्चा होगा, 1 यूनिट खर्चा होगा, समझ में आया। यानी वाट या तो वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू घंटा कर दो या फिर वाट इंटू घंटा कर दो तो आपका निकल जाएगा यूनिटों की संख्या। ये सभी चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैं, इस पर न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं न्यूमेरिकल्स, लेकिन आपके इंटर लेवल पे ऐसे न्यूमेरिकल थोड़ी बनेंगे। ये कक्षा 10 उसमें न्यूमेरिकल बनते हैं, यहाँ से कक्षा 10 में न्यूमेरिकल बनते हैं, बात समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। तो मैं न्यूमेरिकल्स नहीं करा रहा हूँ, टाइम वेस्ट करने से क्या मतलब बताइए। आपकी किताब में न्यूमेरिकल्स दिए होंगे, आप कर लेना, कक्षा 10 में आप लोग करके आए हो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग करिएगा आप लोग शक्ति। ये कक्षा 10 में पढ़े हो नहीं, इसलिए मैं तेजी से लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। जो चीज़ें समझाने वाली होती हैं मैं उसको समझाता हूँ, जो चीज़ें नहीं समझाने वाली होती हैं उसको मैं तेजी से कंप्लीट करा देता हूँ, ठीक है। हेडिंग कर लेना सभी लोग शक्ति, क्या कर लेना हेडिंग, शक्ति। क्या हेडिंग करना आपको, शक्ति। शक्ति, शक्ति किसे कहते हैं, शक्ति क्या होता है। देखिए शक्ति, शक्ति क्या होता है, किसी भी परिपथ में, किसी भी वैद्युत परिपथ में क्षय होने की मतलब क्षय होने क्या होता है, किसी भी वैद्युत परिपथ में क्षय होने वाली ऊर्जा की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। वैद्युत परिपथ में क्षय होने वाली ऊर्जा की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, क्षय होने वाली ऊर्जा की दर को शक्ति कहते हैं। मतलब P इक्वल टू होता है W/T, W/T। अब देखिए यहाँ से फार्मूला P का क्या निकल रहा है, आप लोग जानते हो W इक्वल टू VIT होता है, ये होता है, अपान T करोगे तो ये T से T कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, P इक्वल टू VI हो जाएगा। एक यह फार्मूला होता है P का, P इक्वल टू VI, एक यह फार्मूला होता है। आपको मालूम है कि P इक्वल टू W का वैल्यू एक और होता है, W का वैल्यू एक और होता है, उसका मान होता है, क्या होता है, I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT होता है। तो यहाँ से T से T भाग दे देंगे, ये कट जाएगा तो P इक्वल टू I स्क्वायर R हो जाएगा, एक फार्मूला ये हो जाएगा। नेक्स्ट एक फार्मूला ये भी होता है, आपको मालूम B इक्वल टू होता है W इक्वल टू
W इज इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपान आर टी, ये भी होता है, ये भी फार्मूला रखिए, V स्क्वायर अपान आर टी अपान आर टी, ये टी से टी कट जाएगा, P इज इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर अपान आर, ये की ये फार्मूला हो जाएगा। ये तीनों यहाँ पे देखिए P का वैल्यू हो जाएगा, आपके एग्जाम में जो भी दिया उसके अनुसार आप निकाल लोगे। लेकिन बात यहाँ से नहीं आती, बात यहाँ से क्वेश्चन से आता है। यहाँ से क्वेश्चन बना है, एक दो क्वेश्चन अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, उससे पहले आप लिख दीजिए कि उसके पहले लिखिए समांतर क्रम में जुड़े हुए बल्बों का कुल शक्ति, समांतर क्रम में जुड़े बल्बों का कुल शक्ति। देखिए कोई बल्ब है, एक मान लीजिए 20 वाट का है, एक 50 वाट का है, एक 25 वाट का है, एक 75 वाट का है, एक 100 वाट का है, 4 बल्ब हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। जब समांतर क्रम में जुड़े हैं कुल शक्ति P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3। इन सभी के शक्तियों को, ये वाट है तो सभी के शक्तियों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ये कुल शक्ति निकल जाएगा वाट। ये समांतर क्रम में होता है कि सभी की शक्तियों को हम लोग जोड़ते हैं ये कुल शक्ति निकालने के लिए, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा, कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा, जरा बताइए। आपके समांतर क्रम में 20 वाट, 50 वाट, 75 वाट और 100 वाट के बल्ब लगाए हैं, तो कौन सा बल्ब अधिक चमकेगा, 100 वाट वाला या फिर 20 वाट वाला, 100 वाट वाला या फिर 20 वाट वाला। सीधी सी बात है, 100 वाट वाला अधिक चमकेगा, 20 वाट वाला कम चमकेगा। क्यों कम चमकेगा, क्यों अधिक चमकेगा, इस बात को मैं समझाने वाला हूँ। 100 वाट अधिक चमकेगा, अधिक चमकेगा, ये पूछा जाता है इंटरव्यू में, जब आप जाओगे वाइवा में तो ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन। ये आपको जानना भी चाहिए कि बल्ब को अगर समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, समांतर क्रम में कैसे जोड़ा जाता है आपको पता ही है, इसमें बताने की क्या जरूरत है। इतना पढ़ चुकी हो, प्रतिरोध पढ़ चुकी हो और बैटरी पढ़ चुके हो, बैटरियों का समायोजन पढ़ चुके हो आप लोग, धारिता का समायोजन पढ़ चुके हो, तो मुझे ये बताने की जरूरत है कि समांतर क्रम में कैसे जोड़ा जाता है। इसमें 100 वाट का बल्ब जो होगा अधिक चमकेगा, 20 वाट का बल्ब कम चमकेगा। अब कैसे पता करेंगे, क्या क्यों ऐसा होता है, इसको समझ लीजिए। आपने ये फार्मूला यहाँ पे देखना है, ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला आपको देखना है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपान आर, ये होता है। क्योंकि देखिए समांतर क्रम में क्या होता है, सभी तारों के मध्य विभवांतर समान होते हैं, मैंने आपको बताया। तो ये विभवांतर समान हो गया, तो विभवांतर समान होने पर P इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर हो जाएगा। यहाँ से आप कह सकते हो R प्रोपोर्शनल टू 1 अपान P हो जाएगा, 1 अपान P हो जाएगा। यानी अब देखिए जिसका भी R अधिक होगा, जिसका भी R अधिक होगा वो कम होगा, चमकेगा। यानी जहाँ पे प्रतिरोध अधिक होगा वो कम चमकेगा, जहाँ पे प्रतिरोध कम होगा वो अधिक चमकेगा। यानी अगर प्रतिरोध R मान अधिक होता है तो ये क्या होता है, कम चमकता है। वहीं पे R का मान कम होता है तो क्या होता है, अधिक चमकता है। ठीक है, अब बात समझना, इसमें किसके लिए R का मान अधिक होगा। देखिए अगर आप यहाँ पे R इज इक्वल टू 1 अपान 100 कर रहे हो तो 1 अपान 100 अधिक है या फिर R इज इक्वल टू 1 अपान 20 अधिक है, कौन अधिक है बताइए, कौन अधिक है, कौन अधिक है, 1 अपान 20 अधिक है, इसलिए 1 अपान 20 वाला क्या होगा, कौन अधिक, इसमें कौन अधिक है बताइए, 1 अपान 20 अधिक है। तो 1 अपान 20 वाला आपका 20 वाट वाला आपका कम चमकेगा, क्योंकि जिसका प्रतिरोध अधिक वह कम चमकता है। मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, जिसका प्रतिरोध अधिक होता है वह कम चमकता है, कम चमकता है। जिसका प्रतिरोध अधिक होता है, कम होता है, वह अधिक चमकता है। जिसका प्रतिरोध अधिक होता है वह कम चमकता है, जिसका प्रतिरोध कम होता है वह अधिक चमकता है। अब देखिए ये R यहाँ पे आपका इसका प्रतिरोध है, प्रतिरोध क्या है इसका, कम है, कम है। तो देखिए 1 अपान 20 तो कम ही है ना, सॉरी 1 अपान 100 तो कम है, ये क्या है, कम है, इसलिए यह आपका अधिक चमकेगा, चमकेगा। ठीक है, यह आपका अधिक है इसलिए कम चमकेगा, कम चमकेगा। बात समझ में आई, कम चमकेगा। बात कर लेते हैं श्रेणी क्रम की, आइए श्रेणी क्रम की बात कर लेते हैं। श्रेणी क्रम में क्या होता है, अगर हम 3 से 4 बल्बों को, इन्हीं बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, बहुत इंटरेस्टिंग है ना।
बताइए श्रेणी क्रम समांतर क्रम में अगर बल्ब को चमक जोड़ दें तो जिसका वाट अधिक होता है वो अधिक चमकता है, जिसका वाट कम होता है वो कम चमकता है। ठीक है, अगर इन्हीं को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़े तब क्या होता है? श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या होता है? श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा? 1/p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/p इज इक्वल टू 1/p1 प्लस 1/p2 1/p3, यानी कि इनके जो कुल शक्ति होगा इस फार्मूले से निकलेगा। कुल शक्ति ये फार्मूला होगा कि इतना शक्ति ये लेंगे श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। झालर हो रहा श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, इसी तरह से शक्ति निकालते हैं झालर का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें चमकेगा कौन अधिक, 20 वाट वाला या फिर 100 वाट वाला। इसमें है आपका 20 वाट वाला, 50 वाट वाला, 75 वाट वाला, 100 वाट वाला, ये सभी वाट वाला बल्ब जुड़े हैं। इसमें से चमकेगा कौन अधिक, 20 वाट वाला या 100 वाट वाला? जरा बताइएगा सभी लोग। देखिए इसमें जो होता है, इसमें 20 वाट वाला अधिक चमकता है, 20 वाट वाला अधिक चमकता है, और 100 वाट वाला कम चमकता है। बात समझ में आई? अगर आप श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो 10 वाट का अगर बल्ब लगाएं तो अधिक चमकेगा, वहीं भी 25 वाट वाला बल्ब वो कम चमकेगा। कैसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक तार का प्लस वाला दूसरे तार के माइनस वाले से, दूसरे तार का प्लस वाला माइनस वाले से, इस तरह से जोड़ते हैं। मतलब पहला सिरा दूसरे के दूसरे सिरे से, पहले वाले से, मतलब पहले का दूसरा सिरा दूसरे वाले के पहले सिरे से जोड़ेंगे। बात समझ में आई? तो इस तरह से होता है आपका श्रेणी क्रम। आप देख लेना श्रेणी क्रम समांतर क्रम। इसमें क्या होता है, कम वाट वाला अधिक चमकेगा, अधिक वाट वाला कम चमकेगा। कैसे, क्यों ऐसा होता है? आपको मालूम है P इज इक्वल टू, अभी मैंने आपको बताया था I क्या होता है, I²R होता है। अब जो देखिए श्रेणी क्रम में अगर जोड़ते हैं तो सभी में धारा आपकी समान होगी, ये समान हो जाएगी, तो P जो होगा प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। अब भैया मैंने आपको बताया जिसमें प्रतिरोध अधिक होगा उसमें कम चमकेगा, जिसका प्रतिरोध कम होगा वो अधिक चमकेगा। अब यहाँ से देखना, जिसका यहाँ से क्या हो, यहाँ पे P देखिए, P एक यहाँ पर अगर 20 वाट रखेंगे तो B हो जाएगा 20, ठीक है। और यहाँ पे अगर P के यहाँ 100 रखोगे तो ये हो जाएगा। अब देखिए 20 रखी हो तो ये क्या है, कम है, प्रतिरोध कम है तो यह अधिक चमकेगा, ठीक है। यहाँ पे प्रतिरोध अधिक है तो ये कम चमकेगा, यही कंसेप्ट है। बोलिए समझ में आया सभी को? बोलिए समझ में आया? श्रेणी क्रम समांतर क्रम में जोड़ने पे कौन अधिक चमकता है, कौन कम चमकता है, ये सभी चीजें आपको समझ में आई है। समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 100 वाट वाला अधिक चमकेगा, अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं 100 वाट वाला कम चमकेगा। अब जोड़ लेना, अगर कभी बल्ब वगैरह जोड़ना है तो आप डिसाइड कर लेना कैसे जोड़ना है आपको। जो मैकेनिक्स हो रहा है ये मैं आपको बता दिया हूँ, ये मत करना कि मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है। चलिए अब चलिए एक दो क्वेश्चंस करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, मैं क्वेश्चन को लिख लूँ तो उसके बाद करेंगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन को बताने के लिए मैंने आपको इतना कुछ बताया, ठीक है। चलिए अब देखिए आप सभी के सामने यहाँ पे दो न्यूमेरिकल्स मैं दिया हुआ हूँ। ये दोनों न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी न्यूमेरिकल्स हैं और ये दोनों न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड के द्वारा पूछा गया था, ठीक है। पहले न्यूमेरिकल्स को पढ़ते हैं। 40 वाट 400 वाट नहीं, 40 नहीं है, 400 वाट का एक वैद्युत प्रेस, यानी यहाँ पे P क्या है आपका 400 वाट, यानी 400 वाट का एक वैद्युत प्रेस है, 220 वोल्ट पर कार्य कर रहा है। यहाँ पे V क्या है 220 वोल्ट पर कार्य करने के लिए बनाया गया है। वैद्युत प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। वैद्युत प्रतिरोध मतलब R आपसे ज्ञात करना है, वैद्युत प्रतिरोध ज्ञात करना है मतलब R ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए आपको मालूम है P इज इक्वल टू फार्मूला होता है V²/R, ये होता है P इज इक्वल टू फार्मूला होता है V²/R। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू हो जाएगा V²/P। यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। देखिए V के यहाँ पर होगा 220 इंटू 220/400, ये हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे 220 नहीं 225 वोल्ट है तो 225 कर लेना यहाँ पे, ठीक है। सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं नहीं कराता हूँ, आप लोग ये मत करना कि मेरा गणित कमजोर है, करनेंगे सॉल्व, टाइम ज़्यादा लगेगा बेकार का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दो बल्ब 40 वाट 220 वोल्ट तथा 60 वाट 220 वोल्ट से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए P1 क्या है आपका 40 वोल्ट है, P2 क्या है आपका 60 वोल्ट है। अब कुल शक्ति आपसे पूछा गया तो 1/P इज इक्वल टू होता है 1/P1 प्लस 1/P2, ये होता है।
आपको मालूम बताया था मैंने, श्रेणी क्रम के लिए कुल शक्ति यही होता है। तो 1/p इज इक्वल टू हो जाएगा 1/60 प्लस 1/40। इसे सॉल्व करना, 1/p इज इक्वल टू हो जाएगा 60 इंटू 40, ऊपर हो जाएगा 60 प्लस 40, ये हो जाएगा 60 प्लस 40। तो यहाँ पे p इज इक्वल टू हो जाएगा 2400/100। तो यहाँ पे कुल हो जाएगा p इज इक्वल टू 24 वाट, ये हो जाएगा। ये इस तरह से निकलते हैं। तो कोई भी न्यूमेरिकल पूछा जाए, अगर फार्मूला आप अच्छे से समझे होंगे तो कोई भी न्यूमेरिकल हो आप आसानी से कर ले जाएंगे। कोई अगर न्यूमेरिकल आपको नहीं आए तो आप लोग टेलीग्राम वगैरह पे भेज देना। ये चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है तो उसके बाद प्रैक्टिस कराऊंगा चैप्टर नंबर 1 से, ठीक है। तो करा दूंगा क्वेश्चन वगैरह, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा देखता हूँ एक लेक्चर होता है इसका कि नहीं होता है। सब चीज़ें लगभग हो गई हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स टाइप बाकी, जैसे प्रतिरोधों को लंबा खींचने पर उसके प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसे सभी चीज़ें बाकी हैं। उसको देखूंगा तो मैं करा दूंगा, ठीक है। तो इसे आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। कर लीजिएगा, काम देंगे, ठीक है। क्योंकि आगे आप लोगों को तैयारी तो करनी ही है, तो वहाँ पर काम देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सभी से। विद्युत लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अपने दोस्तों के बीच में थोड़ा शेयर करो, अल्फा इंस्टीट्यूट के बारे में बताइए ज़रा कि यहाँ पे ऐसी क्लासेस चल रही हैं, PDF वगैरह दी जा रही हैं, ठीक है। तो शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत बहुत धन्यवाद।